भारत माता की। कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलना नहीं आता है, दोबारा देखते हैं। भारत माता की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सरस्वती मैया की FLP वर्ल्ड वाइज द्वारा आयोजित स्वावलंबी भारत के लिए रोजगार परक शिक्षा के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचस्थ विराजित FLP वर्ल्ड वाइज संस्थान के निदेशक श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान सुशील जी शर्मा और श्रीमान नारायण सिंह जी पूर्व सरपंच, श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी और श्रीमान सुनील जी दादिक साहब, श्रीमान विमल जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी भाई बहनों और मित्रों, स्वावलंबी भारत यानी स्वाभिमानी भारत, यानी स्वावलंबी यानी क्या? खुद के पैरों पर खड़ा होना, यानी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। और ये बनने के लिए हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी, रोजगार परक। और इसलिए मित्रों, स्वावलंबी भारत के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि जो निर्माण हमारे यहां हो रहा है उसका उपयोग हम करते हैं क्या? कई बार लगता है कि हमारे यहां, मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग जिन चीजों को हम घर में, ऑफिस में, परिवार में, बाहर उपयोग लेते हैं, वो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में हो रहा है। परंतु हमारे मन में क्या है? पड़ोसी देश का सामान अच्छा है, मेरे देश का नहीं। यही सोच हमारे देश का नुकसान करती है। अभी तक कोई भी सामान ऐसा नहीं है जिस देश अच्छा नहीं बन सकता। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा होगा कि हम तीन देशों से एक साथ लड़े। प्रत्यक्ष रूप से तो पाकिस्तान से युद्ध हो हमारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से 3 देशों से युद्ध होगा, चाइना और तुर्की। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम निर्माण में तो स्वावलंबी हैं, लेकिन उपयोग नहीं करते। और जब हमारे देश के उत्पादों का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारे देश के उद्योग कमजोर हो जाए। हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर का उत्पाद खरीद रहे हैं। और जब बाहर का उत्पाद खरीद रहे हैं तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए थी, उसमें कमजोरी है। यानी हमको दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ेगा, हमको दूसरे के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े। इसलिए हमको सबसे पहले हमारा जो उत्पाद है उसका उपयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ देश में अच्छे से अच्छे पेन है, लेकिन मैं अधिकांश छात्रों के पास मालूम करूंगा तो पता चलेगा कि 80% छात्रों के पास मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी के पेन होंगे या चाइना के पेन होंगे। हमारे देश के निर्मित पेन कम होंगे, जबकि ऐसा नहीं हमारा देश अच्छे नहीं बना सकता, पेन नहीं बना सकता। आल्पिन
बर्तन मांजने का विम्बार, ये विदेशी है, उसका उपयोग सब घरों में मिलता है। जब बाथरूम में जाते तो हाथ धोने के लिए साबुन होगा तो डिटॉल, जो हमारा नहीं है। हम टूथपेस्ट जाके देखेंगे तो वहां अधिकांश घरों में जाते तो कोलगेट या और दूसरा प्रकार, लेकिन स्वदेशी बहुत कम मिलेंगे। क्या हो गया हम लोगों को? क्या हमारे देश से प्यार नहीं करते? क्या हमारे देश में हमारा विश्वास नहीं है? हमारे देश में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और सबसे पहले हमारे देश के उत्पादों का उपयोग करना चाहिए, ताकि जितने ज्यादा सामान हमारा उपयोग करेंगे, वही जो हमारी बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें भी स्किल बढ़ती जाएगी, अच्छा से अच्छा बनाते जाएंगे। जब हमारा माल कोई खरीदेगा ही तो कोशिश ही नहीं करेगा कि अच्छा बने, जैसा बना ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि यार हम तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं। ये सच है कि आपस में एक दूसरे से व्यापार करने के लिए हमें पड़ोसी देशों की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम व्यापार कर सकते हैं, व्यापार हमेशा करना पड़ेगा एक दूसरे से, क्योंकि वहां कुछ चीजों का निर्माण होता है, हम ले लेते, कुछ वहां होता है यहाँ। और हमारी स्थिति क्या है? हमारे यहां से लोग आलू ले जाते हैं, हमारे यहां बड़ी मात्रा में आलू पैदा होता है, लेकिन विदेशी कंपनियां हमको क्या खिलाती हैं? चिप्स। बड़ी मात्रा में हमारे यहां टमाटर पैदा होता है, लेकिन वह सॉस करते क्या करते हैं? सॉस। वो विदेशी कंपनी बेचती है हमारे यहां, और हमको अच्छा लगता है। दूध हमारे यहां पैदा होता है, लेकिन नेस्ले जैसी कंपनियां यहां। तो हमको भी जो हमारा देश का कच्चा माल, इसका मैक्सिमम उपयोग कैसे कर सकते हैं? और जो कंपनियां यहाँ बना रही, हमारी स्वदेशी उद्योग बना रहे हैं, उनका उपयोग हम नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। हमको हमारे मन में ये भाव पैदा हो गया, हमारा सामान ठीक नहीं होता, यानी खुद पर विश्वास नहीं है, अविश्वास पैदा हो गया खुद के ऊपर। तो ये अपने स्वावलंबी कैसे बना? स्वावलंबी नहीं बन सकते, और स्वावलंबी नहीं बन सकते तो स्वाभिमानी भी नहीं बन सकते, क्योंकि दूसरे के सामने हाथ पसारने वाला स्वाभिमानी नहीं होता। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सब लोगों से कि हमको सबसे पहले हमारे देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। क्या आप संकल्प ले सकते हैं? आज से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश का होगा उसे उपयोग करेंगे, लेकिन कई लोग कहेंगे हमको तो पता ही नहीं है, तो पेन उपयोग कर रहे हैं, सोच के कर रहे हैं हमारे देश का क्या होगा। अब मैंने जो हेयर पिन लगाती हूँ उनको पता भी नहीं कहां बना हुआ है, आलपिन कहां बना हुआ है। ये घड़ी है, बड़ा बड़ा मस्ती से घड़ी बनते, दूसरों कहते अपन छोट ऐसे हल्की वल्की घड़ी नहीं बनते हैं, हम चाइना की बनते हैं, ऐसा बोलते लोग। गर्व जबकि होना चाहिए कि हमारी है, यहां बनी है सबसे अच्छी है। और तो ऐसा होता नहीं है। राखियों के दिनों में देखो, पता नहीं कितनी राखियां लाते हैं। कभी सोचा आपने कितने सारे मजदूरों को हमारे यहाँ की निर्मित राखी खरीदे तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है? तो अधिकांश दिवाली आती है तो चाइना मेड लाइटें लाते हैं। हमको भान भी नहीं है कि इससे हमारा कितना नुकसान होने वाला है, और ये नहीं करेंगे तो स्वावलंबी कैसे बनेंगे? और स्वावलंबी नहीं बनेंगे तो स्वाभिमानी कैसे होंगे? और स्वाभिमानी नहीं होंगे तो दूसरे के सामने हाथ पसारते ही रहना। यानी मैं गांव की भाषा में कहूं तो मांगने का काम नहीं करना।
मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है वो अच्छा है कि पड़ोसी के देशों की भाषा का ज्ञान भी हो ताकि उनसे व्यापार कर सके। यानी हमारा देश, हमारा इसका अर्थ ये है कि हमारा देश में निर्मित सामान उपयोग भी करें, बाहर भी भेजें, और हमारे बाहर का सामान कम से कम हमारे देश में आए, क्योंकि सब चीजें हमारे यहाँ बनी हुई तो उसका ही उपयोग करें। क्योंकि बाहर जब भेजेंगे सामान तो उससे हमारा खजाना भी बढ़ेगा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी बनेगा। और ये सब करने के लिए हमको पड़ोसी देशों की जिनसे व्यापार करना चाहते हैं वहां की जो शिक्षा है, वहां की भाषा है, वहां की बोली है, ये सब का हमको ज्ञान होना चाहिए। और जैसे FLP करवा रहा है, आपको कोर्स करवा रहा है, इसके पीछे ये भाव कि हमारे यहाँ के लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, एक दूसरे देशों के लोगों से आपस में बातचीत कर सके, ताकि व्यापार आसानी से ये एक दूसरे से कर सकते हैं, या अच्छे स्किल होकर के अच्छे हमारे वहां जाकर भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं, यहाँ रहकर भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रहने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए जिसका नौकरी करेंगे हम या काम करेंगे या अपना व्यापार करेंगे, यहाँ रहकर रहेंगे, तब भी उनकी भाषा आना चाहिए कि उनसे हमको संपर्क करना है, वार्तालाप करना है, संवाद बढ़ाना है, तो ये सब भी जरूरी होगा। और इसलिए हमारी जो नई शिक्षा है, नई शिक्षा नीति आई जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर यही भाव है कि हमारे कौशल को बढ़ाना, हमारे काम करने की गति को बढ़ाना, अच्छा हम कैसे बना सकते हैं उसको बढ़ाना, यानी एक्सपर्ट हो जाना उस काम में जिस काम में। शिक्षा के साथ साथ ये भी प्रावधान उसमें किया गया है, छठी क्लास से ही पढ़ते पढ़ते ही हम अपना रोजगार भी सीखेंगे, और उसके साथ साथ नजदीक के उद्योगों में जाकर के वहां की टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे, काम भी सीखेंगे। और जब हम कम से कम 12वीं पास करके निकलेंगे तो इतना अपने हाथ में हुनर होगा कि हम खुद अपना रोजगार करके अपना परिवार चला सकते हैं। इसी स्थिति में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और इसीलिए बनाई गई ताकि हमारे लोगों को आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को हम रोजगार परक शिक्षा दे सकें। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से रोजगार परक शिक्षा है। अब जब ध्यान में आएगा, क्योंकि रोजगार परक शिक्षा निरंतर देने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, अब उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब आपको 2-3-4 साल के बाद जब बच्चे पढ़ करके निकलने लगेंगे उससे, तो आपको लगेगा कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये रोजगार परक है। और जब रोजगार परक होगी, रोजगार देने वाली शिक्षा होगी, तो फिर स्वावलंबी होंगे, और स्वावलंबी होंगे तो स्वाभिमानी भी होंगे। और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि आप मल्टीनेशनल एजुकेशन, एक भाषा सीख करके एक दूसरे से संवाद बढ़ाएंगे, एक दूसरे के जाकर के हम काम भी कर सकते हैं, अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं, अपना उद्योग भी लगा करके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं, तो अच्छा होगा। इसी के साथ में बधाई देता हूँ FLP वर्ल्डवाइज के डायरेक्टर महोदय को कि अच्छा शिक्षा का जो आपने सेक्टर चुना है बहुत अच्छा है। और जैसा मेरे को बताया गया कि 200 लोगों को आप रोजगार दिला सकते हैं, दिला चुके हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरी सब छात्रों के लिए शुभकामनाएं कि आप यहाँ की शिक्षा अपना रोजगार प्राप्त करें, अपना रोजगार खुद चलाएं। नौकरी करने के बजाय अधिक से अधिक लोग अपना व्यापार उद्योग चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। नौकर बनने से बेहतर होता है कि आप उद्योगपति बने, खुद मालिक बने। इसी के साथ आप सब सफलता की ऊंचाइयों को छुए, यही मेरी शुभकामनाएं।